तो जब हम लोगों ने 4 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है तो बेटा अब हम लोग आते हैं किस पर 5 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बेटा उठा लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। 4 बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 मैं कराऊंगा और 2 आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मुझे करने हैं बताओ जरा। एक तो चलिए फर्स्ट और उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये 2 क्वेश्चंस बेटा मैं कराने जा रहा हूँ। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस आप लोग बीच में देख पा रहे हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये बिल्कुल आप करेंगे। ठीक है, तो चलो जी करो बेटा। नंबर क्या है 27225 और इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। साइन लगा देने का मतलब ही क्या होता है, इस तरीके का मतलब है कि इस दिए गए नंबर का जो अंदर लिखा नंबर है उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करना है, तो बेटा क्या करें, सबसे पहले हम लोग इस नंबर को एज इट इज लिखें 225 और इस तरीके से डिवीजन का साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नंबर में डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो बेटा लास्ट हम लोगों ने सीखा भी लास्ट क्वेश्चन में कि जब नंबर में डेसिमल कहीं ना हो तो पेयरिंग जो होती है वो कहाँ से करते हैं हम लोग, वेरी गुड, राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे तो नंबर्स का पेयर बना पहला क्या 25, राइट, यानी कि 25। अगला ये 72 और इस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है तो चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको ऐसे ही टैकल कर सकते हो, नहीं तो पेयर बनाने के लिए क्या करो, इससे पहले 0 लगा दो। तो बेटा आपने यहाँ पर 0 लगा दिया और इस तरीके से नंबर क्या बन गया 02। 02 कहने का मतलब क्या है, 2 ही है। जब इतना कर ले तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर सोचें, एक ऐसा नंबर सोचें जिसका कि स्क्वायर करने पर या तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर हो, बट किसी भी सूरत में इससे बड़ा नंबर ना हो। तो बेटा हम लोग देखें 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 बेटा इस 2 से बड़ा नंबर हो गया ना। तो इसका मतलब जब 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि बड़ा नंबर है, तो 2 से छोटे नंबर पर जाए जो कि क्या है 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ओब्वियसली इससे छोटा नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखें यहाँ पे 1 और फिर 1 बन जा क्या होगा 1। अब क्या करना है बेटा 2 में से 1 को माइनस कर देना है। तो जब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1। अगला काम क्या होता है, जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम लोग नीचे लेकर आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेयर में क्या है 72, ये नीचे आएगा तो नंबर क्या बन जाएगा 172। अब हम लोगों का जो अगला स्टेप है वो क्या रहता है, सीखा है हम लोगों ने बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है ना उसका जस्ट क्या करिए डबल करिए और कहाँ लिख दीजिए यहाँ पर। तो 1 का डबल क्या होगा 1 का डबल होगा 2 और ये करने के बाद आप बेटा 2 से इसको डिवाइड करें फर्स्ट डिजिट को, क्या डिवाइड होगी नहीं होगी, 1 छोटा नंबर है 2 बड़ा नंबर है। जब बेटा एक डिजिट ना डिवाइड हो तो क्या करिए 2 डिजिट्स कंसीडर करिए और जैसे ही 2 डिजिट्स लेते हैं तो नंबर क्या बन गया 17। नंबर क्या बना 17 और इस 2 से आप 17 को डिवाइड करने की कोशिश करो, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 2 8 जा 16, 2 9 जा जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कितने टाइम्स 8 टाइम्स। अब आप कह रहे हैं 8 टाइम्स डिवाइड होगा तो बेटा 8 हम लोग यहाँ पर लिखें और जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वही नंबर हम लोग यहाँ पर लिखें और इस तरीके से बेटा यहाँ नंबर क्या तैयार हुआ 28 और आपको अब क्या निकालना है 28 का 8 टाइम्स। चाहे तो बेटा आप लोग 28 का 8 टाइम्स यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि बड़ा आसान काम है, आप ऐसे कर दीजिए 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 8 जा 64 कैरी जाएगा 6। अब 8 से बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 6 कितना होगा 16 और 6 22। और अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा है। और जब ऐसा हो तो क्या करो, ऐसा हो तो बेटा यहाँ पे जो हम लोग 8 लिख रहे हैं ना इसकी बजाय हम लोग एक डिजिट छोटा नंबर लिखें, मतलब क्या लिखें 7 लिखें। और अगर 7 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखें 7 लिखें और उसके बाद 27 नंबर बना, 27 का 7 टाइम्स हम लोग फाइंड करें तो भाई 27 का जब 7 टाइम्स हम लोग फाइंड करेंगे तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। और अब देखें तो 189 भी 172 से बड़ा नंबर है। तो फिर से आपको क्या करना होगा बेटा, एक डिजिट कम कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे लिखोगे आप क्या 6
और यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ भी क्या करना होगा 6। ठीक है, तो अब नंबर क्या है बेटा 26, और 26 का हम लोगों को निकालना है कितने टाइम्स 6 टाइम्स। बेटा निकाल दीजिए, तो 6 6 जा 36 कैरी जाएगा 3, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया 15। अब तो छोटा नंबर आ गया ना, तो ये चीजें चेक करनी होती है। काफी बार ऐसी सिचुएशन होगी कि आपने जो नंबर लिखा है वो एक बड़ा नंबर एज अ रिजल्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा एक डिजिट कम पर जाना होगा। फिर से बड़ा है तो बेटा फिर से एक डिजिट कम करो। ठीक है, आप एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली सोच सकते हो कि क्या नंबर कंसीडर करना चाहिए, बट सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से चीजों को करना सीख रहे हैं। सो बेटा माइनस करिए इसको, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या ले लीजिए बोरो कर लीजिए, 12 बन गया, 12 में से 6 गया तो कितना हुआ 6, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, मतलब क्या मिला हम लोगों को रिमाइंडर, यहाँ से माइनस करने पे बेटा 16। अब क्या करना है, क्योंकि आगे एक पेयर और है तो बेटा अगला काम क्या होगा, इस पेयर को नीचे लेकर आना, और जब नीचे लेकर आओगे इस पेयर को तो नंबर बन गया क्या, नंबर बन गया 1625। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है बोलिए बेटा, यहाँ पे लिखे गए नंबर का डबल कर दिया, तो 16 का डबल क्या होगा 32, तो आपने यहाँ लिख दिया 32। अब बेटा 32 का टेबल कितने बच्चों को याद है, नहीं याद नहीं कर रखा है 32 का टेबल, चलो नहीं याद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 का तो टेबल आप लोग जानते हैं, 3 का तो टेबल जानते हैं, ठीक है 3 का टेबल तो आपको याद है। तो बेटा 3 से डिवाइड करो 1 को, होगा नहीं होगा। जब एक डिजिट ना डिवाइड हो तो 2 डिजिट कंसीडर करो, और 2 डिजिट जैसे ही कंसीडर करते हैं तो नंबर क्या है 16। तो 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने टाइम हो रहा है 5 टाइम्स, तो आपने बेटा 5 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वही नंबर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और अब बेटा यहाँ पे जो नंबर तैयार हुआ वो कितना है 325, तो 325 का कितने टाइम्स निकालना है 5 टाइम्स। चाहो तो अलग से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, बेटा कैरी गया 2, 5 2 जा 10, और बेटा 2 कितना हो गया 12, कैरी जाएगा 1, 5 3 जा 15, और 1 कितना हो गया 16। देखो ऊपर भी 1625, नीचे भी 1625, आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्वेश्चन का एंड हो गया है। ठीक है, डिवीजन का। और इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को 165, तो इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 165 है, और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो बेटा डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड, शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं पूरी तरीके से समझ आ जाए। तो बेटा अगला नंबर क्या है फोर्थ पार्ट में नंबर दे रखा है 99856, और इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बेटा ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो। अब आ जाते हैं लॉन्ग डिवीजन पर, नंबर लिखिए 99856। सबसे पहला काम पेयरिंग, वेरी गुड, क्या होना चाहिए पेयरिंग। और पेयरिंग का कैसे करते हैं, जब बेटा डेसिमल ना हो नंबर में तो राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो पहला पेयर बना ये, दूसरा पेयर ये, और बेटा इस नंबर का पेयर नहीं बन रहा तो क्या कर सकते हो 0 लगा सकते हो इस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड से पहला पेयर क्या है 09, क्या है 09, यानी कि 9 भी कह सकते हो। तो बेटा जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहला नंबर क्या दिख रहा है हम लोगों को पेयर में 9 दिख रहा है, करेक्ट है, यानी कि इस पेयर का मतलब क्या है, क्या डिजिट्स है 09, 09 का मतलब क्या है 9। तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पे या तो 9 आ जाए या 9 से छोटा नंबर हो सबसे करीब, बट उससे ज्यादा ना हो। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, एग्जैक्टली मिल रहा है ना हम लोगों को। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर 3 का। तो बेटा 3 3 जा क्या करना है अब सबट्रैक्ट करना है, 9 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 0। अब उसके बाद काम क्या होता है, अगले पेयर को हम लोग नीचे लेकर आए, और अगले पेयर में क्या नंबर है 98। तो बेटा यहाँ पे रखा हम लोगों ने 98, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 098, और 098 का मतलब क्या है 98 है, क्या मतलब है 98।
अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाना है बोलिए, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है ना उसका डबल करके, यहाँ पे क्या है अभी 3 है, इसका डबल करोगे तो कितना होगा 6 होगा, तो बेटा आपने 6 रख दिया यहाँ पे। अब 6 से इस 98 को डिवाइड करना है, तो आपके लिए क्या करना है आपको बेटा, फर्स्ट डिजिट 9 को डिवाइड करो तो कितने टाइम्स 1 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा 1 लिखो यहाँ पर, और अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 ही यहाँ पर लिखना है। तो अब नंबर तैयार हुआ 61, और इसका कितने टाइम्स निकालना है 1 टाइम, तो 61 1 जा 61, ठीक है जी। 98 में से 61 को करो माइनस, तो 8 में से 1 गया तो कितना आया 7, 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब एक पेयर और बचा है, तो बेटा अगले पेयर को अब नीचे लेकर आ जाओ, तो कितना हुआ 56, और नंबर तैयार हुआ 3756। अच्छा ये जगह भी खाली है, तो इस खाली जगह में क्या नंबर रखा जाएगा, इस लिखे हुए नंबर का डबल, और यहाँ पे क्या लिखा है 31, और 31 का डबल क्या होगा 62, तो बेटा यहाँ पे रखो 62, ठीक है जी। 62 का टेबल जाहिर है आप लोगों को नहीं आता होगा, नहीं आता होगा कोई टेंशन नहीं बेटा, 6 का तो आता है, पहली डिजिट क्या है 6 है, 6 का टेबल आता है, तो बेटा 6 से 3 को डिवाइड करो, क्या होगा नहीं होगा। जब एक डिजिट ना डिवाइड हो तो बेटा क्या करो, 2 डिजिट्स ले लो, नंबर क्या है 37, क्या 6 से 37 डिवाइड हो सकता है कितने टाइम्स 6 6 जा 36, वेरी गुड, 6 7 जा 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स आप कर रहे हो, तो बेटा आपने 6 यहाँ लिखा, और अगर 6 यहाँ पर लिखा है तो बेटा 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और अब जो नंबर तैयार हुआ वो क्या है 626, और 626 का कितने टाइम्स निकालना है 6 टाइम्स, चाहिए तो अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कर दो। तो बेटा 6 का मल्टीप्लाई किया 6 में, तो 6 6 जा बेटा कैरी 3, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 और 3 15, फिर कैरी क्या मिला 1, 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे तो 6 6 जा 36, और 1 कितना हो गया 37, बेटा ऊपर भी वही नंबर जो नीचे है, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। और डिवीजन कंप्लीट होने पर बेटा यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ दिख रहा है 316, इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 316 होगा, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ करिए करिए बिल्कुल करिए, अभी आप लोगों को बेटा सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों फटाफट से करके मुझे बताइए, आ गया है, वेरी गुड।